हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों ये संख्या पद्धति का चैप्टर है जो कि ग्रुप डी में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे आपको मैथमेटिक्स में, और दूसरा जो आपका सब्जेक्ट होगा रीजनिंग। दो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे ग्रुप डी की तैयारी के लिए पूरी तरह से मिलेंगे। ये आप समझ लीजिए कि आज मैं पहला वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, वो भी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का। इसमें जितने भी क्वेश्चन आज के वीडियो में डाले जाएंगे, वैसे तो वीडियो 5-6 होगा ये संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का, लेकिन आज अभी कुछ प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर आए हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सब क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आइए फटाफट हम करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? यह प्रश्न आपका ग्रुप डी 17/8/2022 आफ्टरनून वाले शिफ्ट में पूछा गया था। यहाँ पे 4 इसके ऑप्शन है, 4382, 8342, 3824, 3842। आप समझिए यहाँ पर 4 और 8 दोनों से विभाज्य, दोनों से कट जाने वाली संख्याओं के बारे में आपसे पूछ रहा है। पहले आप समझ लीजिए, आप इसको फटाक से कर देंगे। कोई रूल, कोई मेथड और कोई मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ जो कि आपको मैं भूमिका या फिर उसका जो है बेसिक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़े हैं। आपको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर वीडियो, जो भी वीडियो आप मेरा देखेंगे, अगर आप उसका बेसिक नहीं पढ़े रहेंगे तो भी आपको सारे क्वेश्चन, सारे प्रश्न समझ में आएंगे। केवल आपको ये प्रैक्टिस के लिए, और सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारे वीडियो में। तो आप अगर हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए, 4 और 8 से विभाज्य संख्याओं के लिए एक रूल होता है। अगर 4 से कोई संख्या कटती है तो उसका इकाई और दहाई से बनने वाले जो संख्या होती है वह संख्या 4 से कटनी चाहिए, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट यानी 2 अंक, और जो 8 से कटेगा लास्ट के 3 डिजिट। समझिए, अगर 4 से विभाज्य है तो अंतिम से 2 डिजिट कटने चाहिए, और 8 से डिवाइड हो रहा है, अगर कट रहा है तो अंतिम के 3 अंक 8 से कटने चाहिए और 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो इसमें देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये 82 जो है यह 4 से तो कट जाएगा। 82 जो आपका है 4 से कट जाएगा, लेकिन 8 से अगर काटना हो, 382 लेते हैं तो 8 से आप काटिए, 8 से आपको यह कटेगा नहीं। ठीक है ना? काट करके देख लीजिए आप। 8342, ये भी 42, 2 अंक इधर मिल रहा है, 4 से कट रहा है, लेकिन यह 8 से नहीं कटेगा। यह जो संख्या आपको दिखाई दे रही है 824, इसका जो इकाई और दहाई का अंक 24 बन रहा है, 4 के भाग से 4 छक्के 24 कट गया, और 8 से अगर इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो 8 एकम 8, 8 या 24, यानी कि यह 8 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। इसलिए आपका ये सही आंसर सी होगा, ऑप्शन सी होगा। समझ में आ रहा है? ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2 और 4 दोनों से विभाज्य 2 अंक की संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी ये पूछा गया प्रश्न है, 17/8/2022, ये इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। यहाँ पर 2 और 4 दोनों से विभाज्य 2 अंकों की संख्या, सबसे पहले तो 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाती है, पर उसमें आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को ध्यान देना है। जो संख्या 4 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, जो संख्या 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, सबसे छोटी संख्या वह होगी आपकी, क्या होगी? 12 होगी। भाई देखो, 12 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, 11 नहीं कटेगा। 10 तो 2 से कट जाए, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, तो वही हमको 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है, जो कि 2 और 4 दोनों से कट जाए। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, लेकिन उससे 99 तो ना तो 2 से कटेगा ना तो 4 से, इसलिए उससे पीछे हम आते हैं, यानी कि 96 से एक ऐसी संख्या होती है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है जो कि 2 और 4 दोनों से एक साथ कट जाए। 2 का भाग दीजिए, 96 भी कटेगा और 12 कटेगा। आपको करना क्या है, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दीजिए। 2 और 4 में जो बड़ी संख्या होती है उसको यहाँ आप लिख लीजिए, फिर प्लस में 1 कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। 9 में से 6 निकलेगा तो 4 आएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 निकलेगा, अपॉन में 4 + 1, अपॉन का मतलब बटे में। थोड़ा मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो आप समझ लीजिए। तो 4 दूनी 8,
और 4 एकम 4 हो गया, 21 प्लस 1 बराबर 22। अब 22 को आप मिलाइए, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? करेक्ट है। आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि x और y संख्या 115 x y के ऐसे 2 अंक हैं, यह संख्या 90 से विभाज्य है, तो x प्लस y का मान पूछ रहा है। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं ग्रुप डी में। ऐसा मत समझिए कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 90 से विभाज्य संख्या अगर ये है तो 90 से विभाज्य संख्या है। यदि x और y संख्या इतने के ऐसे 2 अंक हैं, x और y इसमें 2 अंक दिया ना, x और y 2 अंक दिया है कि यह संख्या 90 से विभाज्य होगी, यानी कि x की जगह क्या होगा और y जगह क्या होगा, वही हमको चेक करना है। ठीक है। उसके बाद जो संख्या आएगी उसको जोड़ देंगे, हमको x प्लस वाई का मान मिल जाएगा। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि x की जगह पे क्या आएगा और y जगह क्या आएगा। उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो 90 है, 90 का हम गुणनखंड करेंगे तो ऐसा समझो 9 गुणे 10 आ जाता है। यानी कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से कट जाती है। आप समझिए, कोई संख्या कि इकाई के अंक पे अगर 0 है, कोई भी संख्या हो उसके इकाई के अंक पे अगर 0 है तो वह संख्या 10 से कट जाती है, क्योंकि 90 का हमने गुणनखंड किया तो 10 का से भी विभाजित होना चाहिए और 9 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 10 से विभाजित के लिए इकाई पे 0 होना अनिवार्य है। तो इसका मतलब यहाँ इकाई पे क्या है? y है, यानी कि y बराबर कितना हो जाना चाहिए? 0। क्या कितना होना चाहिए? हो जाना चाहिए 0। बस y की वैल्यू तो हमको मिल गया। अभी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू के लिए पहली संख्या क्या हो गई? 9, यानी कि यहाँ पे दूसरी संख्या y था, y बराबर 0 हो गया। क्यों? क्योंकि 10 से विभाजित होना चाहिए। उसके बाद पहले 9 है तो इसके पहले x है, इसका मतलब x की का मान हमको निकालना है। अब 9 से विभाज्य कोई संख्या है, 10 से विभाज्य के लिए तो 0 चाहिए इकाई के अंक पे। अब 9 से विभाज्य होने के लिए सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। देखो विभाज्यता की जान बता रहा हूँ। कोई भी संख्या है, अगर उन संख्याओं के अंकों को जोड़ दीजिए और 9 के पहाड़े में वो संख्या कट जा रही है, इसका मतलब वो संख्या 9 से कटेगी। तो इसमें हम करेंगे क्या, सभी संख्याओं का योग, यानी 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस x प्लस वाई। वाई कितना है? 0। ठीक है ना। इसको हम हल करते हैं। 5 2 7 प्लस x, 7 प्लस x किससे करना चाहिए? 9 से। तो बराबर 9 लिख दीजिए। ठीक है। अब यहाँ हम कर देंगे x बराबर 9, 7 को ले जाएंगे उधर माइनस, तो हो गया x बराबर 2, यानी x का मान 2 आ गया। y का मान कितना हमने पहले लिखा है? 0। इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब x प्लस वाई पूछ रहा है तो x प्लस, देखो समझा रहा है इसलिए समय लग रहा है, आपको पता रहेगा तो फटाक से आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका हो जाएगा। x का मान हो जाएगा हमारा कितना? 2, y के मान 0, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया भाई? 2। अब x प्लस वाई बराबर 2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 1212 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जोड़ी जाए वह कौन सी है? ग्रुप डी 18/8/2022, ये भी आफ्टरनून सारे 2022 के प्रश्न मैं आज आपको करवा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए 13 है, बी 27 है, सी 18 है, डी 24 है। इसको देखो, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि कोई संख्या दी रहे और आपसे ये पूछे कि उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कितना जोड़ा जाए या उसमें कितना घटाया जाए, तो मैं आपको बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आप याद में रखिए, ध्यान रखिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो संख्या दी है पहले उसको हमें देखना है 1212। अब 1212 को आपको चेक करना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर उससे यह बड़ी हो, और उसके जस्ट बाद वाली कोई ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर उससे यह छोटी हो। यानी कि एक संख्या का वर्ग इससे छोटा हो और उसके जस्ट बाद वाली संख्या का वर्ग इससे बड़ा हो। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं आपको बता दूँ, अगर आप 34 का वर्ग करते हैं तो 34 का वर्ग छोटा होता है, 1212 बड़ा होता है। लेकिन अगर यहीं आप 35 का वर्ग करते हैं तो 35 का वर्ग जो भी आएगा 1212 से बड़ा होगा और 1212 से बड़ा 35 का वर्ग होगा, लेकिन 34 का वर्ग 1212 से छोटा होगा। तो अभी आपको मैं बता दें, अगर 34 का वर्ग आप करते हैं तो आपको मिलता है 1156। क्या मिलता है? 1156। अगर इसका वर्ग कर दिया तो 1156 हो गया, यानी 1212 से छोटा हो गया। इसका मतलब छोटे वाले को छोड़ देते हैं, फिर हम किसको लेते हैं? बड़े वाले को, क्योंकि पूर्ण वर्ग रखना है, पूर्ण वर्ग करना है, यानी 1212 में कितना जोड़ दे कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 35 का जो भी वर्ग होगा तो भाई 34 के बाद वाली जो संख्या है उसी का वर्ग तो पूर्ण वर्ग होगा, यानी इससे बड़ी वाली। कि छोटी पूछता तो माइनस करते, अभी बड़ी की बात कर रहा है तो छोटे को छोड़ देते हैं हम। 34 का वर्ग तो छोटा हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें घटाया जाता। अगर घटाते तब
हमको मिलता कि कितना हमको घटाया जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। लेकिन इसमें जोड़ने की बात कर रहा है, इसलिए 1212 इससे बाद वाली संख्या जो जिस संख्या का वर्ग इससे बड़ा होगा उसको हम चेक करते हैं। तो 35 का वर्ग हमने आपको पहले मेरा वीडियो पढ़ा हुआ है कि कैसे हम संख्याओं का वर्ग करते हैं। 1 से लेकर 1000 संख्याओं के वर्गों को मैंने बता दिया है। आप उसको मेरे जो है एसएससी खोलेंगे आप मेरा चैनल, तो उसमें एसएससी का एक प्ले लिस्ट बना होगा। उस प्ले लिस्ट के अंदर बहुत सारे चैप्टर मैंने उसमें भी बताया है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग हमने आपको बताया है एकदम ट्रिक के माध्यम से। तो ये 35 का अगर हम वर्ग करते हैं तो ट्रिक से देखो, 5 का वर्ग 25 और 3 के बाद 4 आता है, इसका गुणा कर देंगे 3 चौके 12। अब जोड़ना है, अरे इसमें जोड़ेंगे तभी तो 1225 होगा, और 1225 तो पूर्ण वर्ग है किसका? 35 का, ठीक है ना। जोड़ने की बात कर रहा है, तो इसमें से हम घटा देंगे 1212 को, तो जो बचेगा 5 2 निकलेगा 3 और 2 में से 1 निकला 1, बस बात खत्म। बाकी तो 0 हो जाएगा। देखो 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से निकलेगा 0, यानी क्या बचा हमारा 13। तो 13 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। बस यही करना है, छोटी वाले को छोड़ दीजिए, जोड़ना है। तो 1212 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं तो 1225 हो जाता है। इसका मतलब 1225 पूर्ण वर्ग है किसका? 35 का। दूसरी संख्या, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जोड़ी सह अभाज्य है? देखो सह अभाज्य के लिए मैं आपको बताता हूँ, 2 ऐसी संख्याएं होंगी, एक ऐसी जोड़ी होगी 2 संख्याओं का जिसका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ केवल 1 हो, उससे बड़ा कोई उसका एचसीएफ होना ही नहीं चाहिए। यानी कि दोनों के जो फैक्टर हो, गुणनखंड हो, वह 1 हो, 1 के अलावा कुछ ना हो। तो ध्यान से देखना हमको, पहले इसको मैं छोड़ दे, होगा तो यही, लेकिन मैं आपको और भी समझा देता हूँ। देखिए 7 और 14, 1 से तो दोनों कटेंगे, लेकिन 7 से भी कट जा रहे हैं, लेकिन कटना किससे था? केवल 1 से, तो ये तो होगा ही नहीं। 12 18, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा, केवल 1 से कटना चाहिए। 17 170, भाई 1 से तो कट ही रहा है, लेकिन 17 से भी दोनों कट जा रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ये देखो 1 से कटेगा 34 और 1 से ही कटेगा 35, बाकी कोई ऐसी संख्या जो उसका कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ऐसा कुछ नहीं है जिससे दोनों कट जाए, तो 1 ही होगा, क्योंकि एचसीएफ 1 होना चाहिए। इसका मतलब सह अभाज्य यही है जिसका केवल 1 गुणनखंड और 1 होता है, यानी कि एचसीएफ केवल 1 होता है। अब छठा क्वेश्चन है हमारा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6300 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपके ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय आपको एक ही काम करना है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कभी भूलता नहीं है। 6300 का गुणनखंड कर दीजिए। 6300 का गुणनखंड हमने किया तो हमको मिला 2 से कटेगा तो 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 0, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10, फिर 5 आ गया, तो यानी देखो 7 5 12, 5 16 17, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 1 5, 5 5 25, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 से भी कटता, 7 5 12, 12 6 कट जाता है। यहाँ देखो 3 से काटो, 3 3 9, 3 5 15, 5 7 35, 7 1 7। यही मैं समझाता हूँ। पहले आप पेयर देखिए, जोड़ा, 2 का जोड़ा बन जा रहा है, 3 का जोड़ा बन जा रहा है, 5 का भी जोड़ा बना, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बना भाई साहब। अगर इसी में 7 का गुणा कर दें तो यह संख्या हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 संख्याओं का योग 32 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, हम छोटी संख्या को x मान लेते हैं और बड़ी संख्या को हम x + 18 मान लें, क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 18 ज़्यादा है, इसलिए हमने अगर पहले को x माना दूसरे को हमको x + 18 मानना पड़ेगा। उसके बाद क्या कह रहा है? दोनों का योग 32 है, उसमें से दोनों संख्याओं का योग कितना है? 32 है। दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। x और x मिलके 2x होगा, 32 में राइट ले जाएंगे 18 तो माइनस हो जाएगा। 2x बराबर 12 में से 8 निकला 4, 14 हो गया, 2 7 14 7, ये x का मान 7 आया, ठीक है ना। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या 8 ज़्यादा है, यानी कि 7 में हम 8 जोड़ेंगे, कितना आएगा भाई? 8 7 15। गलत आ रहा है क्या? सॉरी 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, 8 नहीं 18 है, 18 ज़्यादा है, तो 18 7 25। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि 18 ज़्यादा है तो हमने 8 जोड़ दिया था, ठीक है ना। 18 जोड़ देंगे 25 हो गया।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य नहीं। देखिए मैंने आपको बताया था सहअभाज्य के लिए दो ऐसी संख्याएं, अगर युग्म दिया है दो संख्याओं का तो दो संख्याएं ऐसी होंगी जिनका HCF यानी कि जिनका कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, मतलब वो संख्याएं केवल एक से कटें। तो इसमें तो एक से कटने वाली बहुत सारी संख्याएं हैं और सहअभाज्य वही नहीं होगा जो एक से भी कटेगा और भी किसी एक अन्य संख्या या दो अन्य संख्याओं से कट जाए। तो देखिए 11 13 ये सहअभाज्य है, 15 17 इसका भी कॉमन फैक्टर 1 ही है, 17 23 यह भी 17 और 23 केवल एक से कटेगा, बाकी किसी और संख्या से कटेगा, लेकिन 17 और 34 एक से भी कटेगा और 17 से भी कटेगा। इसका मतलब यही सहअभाज्य नहीं है। एक संख्या जब 335 और 265 के योग से विभाजित होती, कोई संख्या है जो 335 और 265 को जोड़ने पर वह संख्या कट जाए, संख्या हमको नहीं पता है, और भागफल के रूप में 335 और 265 के बीच के अंतर का 3 गुना और शेषफल के रूप में 35 प्राप्त हो, तो वह संख्या क्या होती। थोड़ा सा लंबा है पर आप देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अंतर हमको निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। अंतर हम निकालेंगे तो अंतर हो जाएगा 335 माइनस 265 बराबर 70, घटाइए 70 बचेगा। उसके बाद भागफल मैं लिख देता हूँ। भागफल जो हमारा आता है वह क्या कह रहा है? भागफल हमारा 70 गुणे 3 बराबर 210। क्या कह रहा है? भागफल के रूप में 335 और 265 के बीच के अंतर 335 265 के अंतर का 3 गुना, तो 335 और 200 क्या कह रहा है? भागफल के रूप में 335 और 265 के बीच का अंतर, तो दोनों का अंतर निकालिए 70, उसका 3 गुना यानी 210 हो गया भागफल। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा वैसा हम लिख रहे हैं। तो हमारा भाजक जो होगा वो भाजक जो हो जाएगा वह हो जाएगा 335 प्लस 265, यानी कि जोड़ेंगे तो 600 आ जाएगा। और शेषफल तो हमारा 35 दिया ही है। शेषफल कितना दिया है भाई? 35। सारी चीज़ें लिख लीजिए। शेषफल हमको दिया है 35। अब हमको भाज्य निकालना है। जो भाज्य होगा, भाज्य का सूत्र होता है, आपको पता है, भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। चौथी पाँचवीं में पढ़े होंगे तो हो जाएगा। यही तो संख्या होगी, यही क्या होगी? हमारी संख्या होगी। यानी कि 210 गुणे 600 प्लस 35 बराबर 30, 6 कम 6 दूनी 12, 126 प्लस 35 जोड़ देंगे तो 1 2 6 0 3 5, इसको मिलाइए 1 2 6 0 3 5। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। तो दोस्तों हमारे वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इसके अभी संख्या पद्धति के और भी वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।